बीजेपी हिमाचल प्रदेश के 2 संसदीय क्षेत्रों शिमला और मंडी 2 रैलियां करवाकर मोदी मैजिक का सहारा लेना चाह रही है। मंडी सीट पिछली बार बीजेपी ने मोदी मैजिक से जीती थी, पर कुछ समय बाद ही उपचुनाव में छिटक कर कांग्रेस के पास चली गई थी। शिमला में कांग्रेस के पास मंत्रियों और विधायकों की संख्या बल होने के चलते इस बार बीजेपी के लिए नई चुनौती है। कांटे की टक्कर वाली इन सीटों पर अब पिछले आम चुनाव की तरह फिर मोदी का प्रभाव आजमाया जा रहा है। हालांकि कांग्रेस आपदा में केंद्र से हिमाचल की अनदेखी को मुद्दा बनाकर बीजेपी की इस रणनीति का जवाब दे रही है। पीएम नरेंद्र मोदी 24 मई को शिमला लोकसभा सीट के नाहन और मंडी संसदीय सीट पर रैलियां करने आ रहे हैं। इनमें भीड़ जुटाने के लिए बीजेपी नेता जी जान से जुट गए हैं। इन लोकसभा चुनावों में जनसभाओं को संबोधित करने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी पहली बार हिमाचल पहुंच रहे हैं। इससे पहले वह विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए करीब आधा दर्जन जनसभाओं में आए थे। मंडी को इसलिए बीजेपी मजबूत नहीं मान रही थी क्योंकि जिस वक्त प्रदेश में बीजेपी सरकार थी, मंडी संसदीय सीट कांग्रेस झटक ले गई थी। हालांकि इसकी वजह वीरभद्र के देहांत के बाद उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह के पक्ष में चली सहानुभूति लहर मानी गई। इसके बावजूद यह बीजेपी के लिए एक झटका इसलिए था कि मंडी तत्कालीन सीएम जयराम ठाकुर का गृह क्षेत्र था। तभी इस बार यहां से कंगना के रूप में नया चेहरा देकर इस खोए किले को वापस जीतने की योजना बनी है। मंडी से विक्रमादित्य सिंह को कांग्रेस ने बीजेपी के सामने फिर एक और चुनौती दी। उधर पिछले 3 कार्यकाल में बेशक बीजेपी की शिमला सीट पर हैट्रिक लगी हो, मगर उससे पहले यह कांग्रेस का परंपरागत गढ़ रह चुकी है। शिमला संसदीय क्षेत्र ने करीब 1.5 साल पहले हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 13 विधायक दिए, जबकि बीजेपी यहां से केवल 3 सदस्यों को ही विधानसभा भिजवा सकी। एक निर्दलीय ने जरूर बीजेपी का दामन थाम लिया है। सुक्खू सरकार में 5 मंत्री इस संसदीय क्षेत्र को दिए गए हैं, जो अन्य लोकसभा सीटों की तुलना में सर्वाधिक है। 3 मुख्य संसदीय सचिवों और विधानसभा उपाध्यक्ष के अलावा कैबिनेट रैंक के पदों पर भी कुछ नेताओं को इसी क्षेत्र से नियुक्तियां दी गई हैं। विधायकों की अधिक संख्या और राज्य सरकार में प्रतिनिधित्व की इसी ताकत के भरोसे कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। खैर, देखते हैं अब मोदी मैजिक इन दोनों सीटों पर कितना असर दिखाता है।